हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिव पुराण के चतुर्थ खंड के 26वां अध्याय एवं 27वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो वर्णन सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनती हूँ और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आइए सुनते हैं 26वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब तुमने युद्ध का विस्तार इस प्रकार से प्रकट कर कहा, हे गिरजे, देवता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने आपके पुत्र का वध निर्दयता के साथ कर डाला। उन्होंने आपके प्रताप एवं तेज का कोई विचार नहीं किया। अस्तु, आपको अब यही उचित है कि आप अपना तेज देवताओं को दिखा दें, जिससे वे अपने कर्मों का फल पावें तथा आपकी भी कीर्ति बनी रहे। यह कहकर तुम वहां से चले गए। अस्तु, गिरजा तुम्हारे मुख से अपने गण की यदुषा सुन रो उठी तथा शोकाकुल हो मूर्छित हो गई। फिर अपने शरीर से उन्होंने 100 शक्तियां उत्पन्न की और सोचा कि उन शक्तियों के द्वारा समस्त सेना नष्ट कर डाले। उन शक्तियों का स्वरूप बहुत ही उग्र था, शरीर महाविकराल तथा अंग वदन बहुत ही भयानक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गिरजा से निवेदन किया कि आप हमें जो आज्ञा दे, हम उसे पूरा करेंगी। तब गिरजा ने क्रोधावश में उनसे कहा कि जितने देवता सेना में हैं, तुम उनको सबको खा जाओ, एक भी शेष न बचने पावे, क्योंकि उन्होंने हमारे पुत्र को मारा है। अस्तु, गिरजा के आदेशानुसार वे सब शक्तियां युद्ध स्थल में पहुंचकर देवताओं का भक्षण करने लगी। उस समय विष्णु जी, मैं तथा समस्त देवता दुखी होकर कहने लगे हैं कि वास्तव में प्रलय काल आ गया है, अथवा शिव जी ने अपनी शक्ति प्रकट की है। यह कहकर हम सब ने शिव जी की ओर दृष्टिपात किया। हे नारद, उस समय तुमने शिव जी की आज्ञा से सब लोगों से यह कहा कि जब तक गिरजा को प्रसन्न न किया जाए तब तक यह प्रलय रूपी कष्ट किसी भी प्रकार दूर न होगा। यह सुनकर हम तथा सब देवता गिरजा के समीप जाकर हाथ जोड़कर मस्तक झुका स्तुति करने लगे तथा यह निवेदन किए, हे गिरजा, वास्तव में हम सब अपराधी हैं, अब आप हमको क्षमा करें। यह सुनकर गिरजा ने उत्तर दिया, हे देवताओं, यदि हमारा पुत्र जीवित हो जाए तथा समस्त देवता पहले उसकी पूजा करे, तब हम प्रलय नहीं होने देंगे। यह सुनकर देवताओं ने यह हाल शिव जी से जाकर कहा। उसे सुन शिव जी ने गणपति के शरीर को अच्छी तरह धोकर कहा कि उत्तर की ओर जाओ और जो जीव सर्वप्रथम मिले उसका सिर काट कर इसके शरीर में जोड़ दो, तब यह जीवित हो जाएगा। शिव जी के आज्ञा अनुसार विष्णु जी ने जाकर परशुल भद्रा नदी के वन में एक हाथी को अपने बच्चे सहित हथनी के साथ सोते हुए देखा। उन्होंने तुरंत हाथी का सिर काट लिया तथा अपने गरुड़ पर रखकर जैसे ही चलना चाहे, उसी समय हथनी जाग उठी। उसने विष्णु जी की बहुत स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने दूसरा सिर उत्पन्न कर उस हाथी के धड़ से जोड़ दिया। तब वह हाथी भी पुनः जीवित हो गया। फिर विष्णु जी ने उसे यह आशीर्वाद दिया कि तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इसके पश्चात विष्णु जी हाथी के सिर को लेकर शिव जी के पास पहुँचे तथा उसे गणपति के धड़ से जोड़ दिया। उसी समय शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार सबके दुख दूर हो गए तथा आनंद प्राप्त हुआ। 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा ने अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर आनंदोत्सव मनाया और उन्हें अनेक प्रकार के वस्त्र देकर कहा, हे पुत्र, इस समय हम तुम्हारे भाल पर सिंदूर देखती हैं, इसलिए तुम्हारी पूजा सिंदूर से हुआ करेगी। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके पास सिद्धियां बनी रहेंगी। शिव जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, यह हमारा ही पुत्र है, इसका नाम गणपति है। गणपति ने भी उस समय उठकर सबको प्रणाम किया तथा कहा, हे देवताओं, आप मेरा अपराध क्षमा करें। तब तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, हे गणपति, तुम्हारी पूजा हम तीनों देवताओं के समान ही होगी। जो सर्वप्रथम
तुम्हारी पूजा न करेगा उसको पूजा का कुछ भी फल प्राप्त न होगा। यह कहकर सबने प्रथम गणपति की पूजा की तथा प्रणाम कर यह वरदान दिया कि तुम भाद्र कृष्ण चतुर्थी को उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा व्रत चौथ को हुआ करेगा। तुम्हारा व्रत करने वाला भक्त सुखी एवं प्रसन्न रहेंगे। सबको तुम्हारी सेवा से आनंद प्राप्त होगा और सबको तुम्हारी पूजा आदि करनी चाहिए। इसके पश्चात विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं ने गणपति की अत्यंत उत्तम एवं पवित्र स्तुति की। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब ब्रह्मा जी इतना कह चुके तो वे अत्यंत आनंद में मग्न हो गए। उसी आनंद में उन्होंने गणेश की एक स्तुति बनाकर नारद को सुनाई। फिर कहा, हे नारद, इसके पश्चात शिव जी से विदा होकर समस्त देवता वहाँ से चले गए। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर अगले कथा अगले एपिसोड में।